हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 7 इंटरनेट सर्विसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बेसिकली 4 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला है ईमेल प्राइमर, ईमेल वगैरह किस तरह सेंड करते हैं, यूजिंग सर्च इंजन, किस तरह से हम लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पर हम क्या क्या कर सकते हैं और सोशल मीडिया एक्चुअली में होता क्या है, एंड डिजिटल इंडिया क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जैसा कि यहाँ पे दिया गया कि इंटरनेट जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम लोग पूरे दुनिया से या वर्ल्ड वाइड से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है वेब सर्विसेज, यानी वेब सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो वेब सर्विसेज आर द सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज दैट टेक प्लेस व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्टेड विया नेटवर्क्स। ठीक है, यानी वेब सर्विसेज उसको कहते हैं जो 2 डिवाइस और वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो, ठीक है, और उससे कम्युनिकेशन किया जा सके, उसको बोलते हैं वेब सर्विसेज। फॉर एग्जांपल www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP प्रोटोकॉल यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बेसिकली वो वेब सर्विसेज कहलाती हैं। वेब सर्विसेज कौन सी कहलाती है? वेब सर्विसेज बेसिकली ऐसी सर्विस होती है जिससे हम नेटवर्क के थ्रू किसी डिवाइस से कनेक्ट होके किसी दूसरे से बातें करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेब सर्विसेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है ईमेल, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, अब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेल होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी मेल क्या होता है। ठीक है, ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट वाइजली यूज टूल टू सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कंप्यूटर और नेटवर्क। ठीक है, ईमेल का यूज हम लोग एक किसी कंप्यूटर से, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में किसी मैसेज को सेंड करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे एक वर्ड दिया है इलेक्ट्रॉनिकली, मीन्स कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली मतलब कि कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, या मोबाइल डिवाइसेस हो सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को सेंड करते हैं, उसको बोलते हैं ईमेल। आप लोगों ने हालांकि नाम भी सुना होगा, और ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो हालांकि जो ईमेल है वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में ईमेल यूज होता है, और जो ईमेल के थ्रू हम लोग कहीं पर भी पूरे दुनिया में मैसेज को सेंड कर सकते हैं आसानी से, कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है, या मोबाइल के थ्रू। अब जब ईमेल आपको सेंड करना होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ईमेल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर ईमेल अकाउंट और ईमेल एड्रेस की बात करें तो वो एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, जो कि एक इंसान के सिर्फ एक ही आईडी होती है, या वो कई आईडी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, सेम तरह के 2 आईडी कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपको ईमेल सेंड करने हैं तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा या ईमेल एड्रेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप सेंड करना चाहते हैं किसी मेल को, ठीक है, या रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। आपको क्या करना पड़ता है, ईमेल एड्रेस क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस किस फॉर्म में दिखता है, जूम करके दिखा देता हूँ। हालांकि आजकल तो सब लोग जानते होंगे ईमेल एड्रेस होता क्या है। यूज़र नेम @ होस्ट नेम, मतलब कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि किसी का नाम राजू है, ठीक है, राजू @gmail.com या राजू123 @gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से आप ईमेल आईडी अपना क्रिएट कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर कि ईमेल एड्रेस होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल प्राइमर। ठीक है, ईमेल प्राइमर क्या होता है, बेसिकली 2 लाइन पढ़ते हैं। बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स यू मस्ट हैव एन ईमेल अकाउंट, यानी अगर आपको कहीं पर मैसेज को सेंड करना है या रिसीव करना है तो उससे पहले आपको क्या रहना पड़ेगा, आपके पास ईमेल एड्रेस होना या ईमेल अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यू कैन हैव आइदर अ वेब बेस्ड ऑनलाइन ईमेल अकाउंट और एन ईमेल अकाउंट ऑन योर ISP सर्वर। ठीक है, या आपके पास एक वेब बेस्ड, ठीक है, मीन्स ऑनलाइन एक ईमेल आईडी होना चाहिए, या ISP सर्वर पर आपका ईमेल आईडी होनी चाहिए। ISP का मतलब होता है इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन, आईएसपी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है। याद नहीं आ रहा है, आईएसपी का मतलब ये इंटरनेट से मतलब संबंधित है, ठीक है। आईएसपी का मतलब होता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब देखिए, क्रिएटिंग ए वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट, ठीक है। अब किस तरह से ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे? यू कैन क्रिएट योर वेब बेस्ड फ्री ईमेल अकाउंट अपॉन मेनी साइट्स, सम ऑफ देम आर। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप ईमेल अपना क्रिएट कर सकते हो। जो पहला वेबसाइट है वो है www.hotmail.com, ठीक है। दूसरी जो वेबसाइट है वो है www.gmail.com। यहाँ पर ज़्यादातर मतलब इसी जीमेल के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है, ईमेल आईडी। या तो रीड फीमेल, ठीक है, ये कर सकते हो आप, या www.india.com, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन जाकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे आप, इंटरनेट को पहले कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और जीमेल पे लॉगिन करेंगे। जो यूआरएल दिख रहा है आपको, यूआरएल को आप एंट्री करेंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, आप साइन अप करेंगे, ठीक है। तो साइन अप करेंगे तो आपका जो बोलेंगे जैसे हो सकता है, ठीक है, आपका जो वेबसाइट होगा वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और वहाँ पे, ठीक है, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली एक वेब ब्राउज़र चाहिए आपको, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स होगा, ठीक है, या कुछ भी आप यूज कर सकते हो। व्यूइंग रिसीव मेल्स, ठीक है। अगर आपके पास मेल्स आए हैं तो आप किस तरह से देखेंगे? तो अगर आपके पास मेल्स आया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जिस जगह से, यानी जहां से आपने अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया है, वहां क्या करोगे, आप लॉगिन करोगे, ठीक है। जब लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक यूज़र इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो आप जब भी ईमेल आईडी क्रिएट किए होंगे तो आपके पास एक ईमेल आईडी मिलेगा यूनिक, और आपका एक पासवर्ड रहता है खुद का, ठीक है। तो आप यहाँ करोगे, ईमेल आईडी इंटर करोगे और पासवर्ड भी यहाँ पे इंटर करोगे, ठीक है। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप साइन अप पे क्लिक करोगे। अब जब साइन अप पे क्लिक करते हो तो आपका जो ईमेल आईडी पे जितने भी मैसेज होंगे वो शो हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स इस तरह का, ओके। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं या कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इनबॉक्स ऑफ मेल अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, इनबॉक्स बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अपने ईमेल आईडी को। रिप्लाइंग और फॉरवर्डिंग एंड ईमेल मैसेजेस, ठीक है, किस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से मैसेज सेंड कर सकते हैं दूसरे के पास, सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको क्या करना है, ईमेल को सेंड रिप्लाई करना है, ठीक है। टू रिप्लाई टू दिस मेल क्लिक हियर टू रिप्लाई लिंक, ठीक है। अगर आपको रिप्लाई देना है, यानी जवाब देना है उस मेल का जो आपके पास आया है, तो सबसे पहले आप रिप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे, ओके, रिप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। अब रिप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर लिखेंगे, बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, या इस तरह के बॉक्स में आप लिखेंगे। ये तो ईमेल आईडी है, ठीक है, ईमेल आईडी है, और ये इस बॉक्स में आप लिखेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, या यहाँ से लिखेंगे, आप फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ईमेल, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं ईमेल में, कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ईमेल मैसेज में, वो देखते हैं। फॉर्म किसको कहते हैं? दिस इज द एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ ईमेल अपार्ट द ईमेल एड्रेस द फॉर्म फील्ड में कंटेन द नेम ऑफ द सेंडर आल्सो, ठीक है। फॉर्म का मतलब होगा कि आपके पास एक तरह का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर नेम लिखा रहेगा, नेम नहीं लिखा रहेगा, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, दो टेक्स्ट बॉक्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईमेल लिखा रहेगा, यहाँ पर पासवर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। इसमें पासवर्ड आप इंटर करोगे, इसमें अपना ईमेल एड्रेस इंटर करोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फॉर्म। अब टू का मतलब होता है कि किसको भेजना है, ठीक है। सीसी का मतलब होता है स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, यानी हियर यू कैन स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दोज टू हुम यू वांट टू सेंड कॉपी टू द मेल, ठीक है। सीसी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं किसी मेल को, ठीक है, कहाँ पर आप भेजना चाहते हैं। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी दिस इज आल्सो लिस्ट ऑफ एड्रेस, एक तरह का एड्रेस होता है, लिस्ट होता है एड्रेस का। दिस पीपल विल आल्सो रिसीव अ कॉपी ऑफ मैसेजेस
यानी इस तरह से इससे बीसीसी से भी क्या होता है, जिसके पास आप मैसेज को सेंड करेंगे वो क्या करेगा, रिसीव करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, किस बारे में आप, टाइटल होता है। ठीक है, आपको कि किस बारे में आप भेज रहे हैं। ठीक है, बॉडी क्या है, मैसेज जहाँ पर मैसेज लिखते हैं उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्टली हम दिखा देते हैं यहाँ पर। टू यानी यहाँ पर किसको ईमेल एड्रेस डालेंगे। ठीक है, सीसी यानी कॉपी करना तो कॉपी कर सकते हैं। सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में, और यहाँ पर बॉडी है, मैसेज की बॉडी है। ठीक है, कुछ यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं तो ब्राउज करके कुछ फाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंड कर सकते हैं। सेंडिंग मेल्स, अब किस तरह से सेंड करेंगे, हमने तो सब कुछ लिख लिया ईमेल वगैरह, अब सेंड किस तरह से करना है। तो सेंड करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है, हमने सब कुछ लिख लिया इसमें और ईमेल एड्रेस लिख लिया और सेंड का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, जब सेंड का ऑप्शन यहाँ पर है तो इस पर हम करेंगे क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो जो भी हमने ईमेल एड्रेस 2 में डाला हुआ था वो जो ईमेल था उस इंसान के पास पहुंच जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में बता रहा है सेंड पे क्लिक करना। ठीक, काफ़ी आसान है, बट ये काफ़ी बड़ा बोलते हैं कि मतलब इसमें काफ़ी स्टेप वाइज समझाया ना, इसलिए बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जा रहा है इसका। डिफरेंस बिटवीन सीसी एंड बीसीसी, बीसीसी एंड सीसी में क्या डिफरेंस है। सीसी का मतलब होता है, ठीक है, बोथ सीसी एंड बीसीसी फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ द मैसेज ऑफ एवरीवन यू हैव लिस्टेड। यानी सीसी एंड बीसीसी का मतलब समझ लो। ठीक है, कि कोई भी मैसेज रहता है, ठीक है, वो कॉपी हो जाता है, मीन्स आपके पास भी रहता है और जहाँ पर आप सेव भेजते हैं जिसके पास उसके पास भी रहता है। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है। स्पैम वर्सेस जंक मेल, क्या होते हैं स्पैम वर्सेस जंक मेल। स्पैम इज defined as irrelevant or inappropriate message sent on the internet to a large number of people। स्पैम का मतलब होता है कि एक ही मेल होता है। ठीक है, यानी वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जंक मेल कहलाते हैं। मीन्स कि आप काफ़ी गंदा, जैसे बोल सकते हैं कि कोई पूरा मैसेज हो, ठीक है, जो कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, तो हाँ निकाल। स्पैम वर्सेस जंक मेल क्या होता है बेसिकली। स्पैम का मतलब होता है कि इरेलीवेंट, मतलब कि ऐसा मैसेज भेजना जो कि सूटेबल नहीं है या हमें नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, जंक मेल का मतलब ये है कि is the list of unwanted, unsolicited advertising or promotional material received through a mail or email। ठीक है, यानी जंक मेल ऐसा है कि जो आपका ऐसा मेल भेजा जा रहा है जो आपके वो यूज का नहीं है। ठीक है, आपके काम का नहीं है, वो जंक मेल है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, मतलब फालतू में जो भेजते हैं उसको बोलते हैं जंक मेल। ठीक है, यूजिंग सर्च इंजन, सर्च इंजन किस तरह यूज करते हैं, आप लोगों ने गूगल वगैरह सुना होगा। ठीक है, वो क्या है बेसिकली सर्च इंजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट सर्चेस थ्रू अ डेटाबेस ऑफ पेजेस फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सर्च इंजन एक ऐसा बोल सकते हैं एरिया है या एक ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से ढूंढते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। अब आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन, किस तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो सर्च इंजन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो है गूगल। ठीक है, बिंग, याहू, आस्क, ओल, वाव, ये जो जितने हैं, ठीक है, ये अब पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक ही सर्च इंजन चल रहा है आजकल जिसका नाम है गूगल। ठीक है, पहले ये काफ़ी फेमस था, जब गूगल नहीं था तो ये सब जो जितने भी सर्च इंजन है ना ये काफ़ी फेमस थे, बिंग, याहू वगैरह। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये क्या होगा, सब लोग फेल्यूर हो गए। बस जो गूगल है वही आजकल सक्सेस है। ठीक है, आज के समय में तो अगर गूगल को फाइंड करना है तो आपको www.google.com को आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे या एंट्री करोगे URL, तो आपको क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सर्च इंजन देख सकते हैं आपका। ये बिंग का सर्च इंजन है, इसमें आप URL डालते हो तो आपका इंटरनेट क्या होता है, आपका जो वेबसाइट होता है, ठीक है, या URL होता है वो सामने आ जाता है। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, किस तरह काम करता है बेसिकली, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट तरह का, जब आप URL डालते हो किसी सर्च इंजन में, ठीक है, तो क्या होता है, वो इंटरनेट के जो डेटाबेस में डेटा जो सेव हुए रहते हैं,
तो जो डेटा सेव हुए रहते हैं वो क्या होता है, वो सामने रहता है, ठीक है, और आपके हिसाब से वो काम करने लगता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हो वहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। सम सर्चिंग टिप्स, यानी कुछ ऐसे टिप्स जो सर्च करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन से सोशल मीडिया एंड नेटवर्किंग, यानी सोशल मीडिया और नेटवर्किंग क्या होता है। तो सोशल नेटवर्किंग देखते हैं क्या होता है इसका। सोशल नेटवर्किंग इज़ यूज ऑफ इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया, यानी सोशल नेटवर्किंग जो है वो इंटरनेट से चलता है और एक तरह का सोशल मीडिया उसको बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है। मेक ए कनेक्शन विद फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट, कस्टमर एंड क्लाइंट्स। सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है फेसबुक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बेसिकली क्यों यूज होता है, एक दूसरे को बाइंडिंग करने के लिए, यानी जो रिलेशन होता है वो बाइंड रहे या हम लोग मिलजुल के रहे आपस में, ठीक है, या हम फ्रेंड वगैरह बना सकें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली विद फ्रेंड्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स वगैरह के लिए से हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होते हैं, अब देखते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट इज अ वेबसाइट दैट प्रोवाइड अ वेन्यू फॉर पीपल टू शेयर देयर एक्टिविटीज विद फैमिली। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसा होता है जो आप कुछ भी एक्टिविटी है तो आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वहाँ पर उस वेबसाइट पर, ठीक है, चाहे आपको फ्रेंड हो, कलीग हो, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी टॉपिक पर। जैसे एक फॉर एग्जांपल हो गया फेसबुक हो गया, गूगल प्लस हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है। वही सोशल नेटवर्किंग साइट्स, कौन कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, माई स्पेस है, यूट्यूब है, फ्लिकर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। यहाँ पे फेसबुक दिया है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, काफ़ी फेमस चीज़ है, यूट्यूब है, ठीक है। अब डिजिटल इंडिया क्या होता है बेसिकली देखते हैं। डिजिटल इंडिया इज़ अ प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड एक्नॉलेज इकोनॉमी। यानी डिजिटल इंडिया का यही मेन काम है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो चाहते हैं कि जो हमारी इंडिया है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का यूज करे, ठीक है, और वो जो काम है, ठीक है, जो भी काम है वो उसको 2 से 3 दिन लग रहे हैं, वो हालांकि जल्द में समाप्त हो जाए, ठीक है, या जल्द में कम से कम टाइम में लगे, या कम से कम टाइम में वो काम हो जाए डिजिटली, ठीक है, कंप्यूटर्स का यूज करके। तो इसलिए और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। ढेर सारे इसके पिलर्स हैं, ढेर सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके बेसिकली आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो मेन क्वेश्चन आंसर वो यहाँ पर है, तो विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच।